हम सबके घरों से जो कचरा निकलता है, कभी सोचा है वो जाता कहाँ है? चलिए, आज बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी पूरी दुनिया, जिनकी जिंदगी इसी कचरे के ढेर में कहीं खो गई है। और ये चौंकाने वाली बात है कि इनमें से 80% बच्चे महज 11 से 15 साल के हैं। मतलब ये वो उम्र है जब हाथ में स्कूल बैग होना चाहिए, ना कि कचरे की बोरी। सोचिए, क्या यही बचपन है जो इन्हें मिलना चाहिए? और जब बचपन ऐसे बीतेगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि इनमें से 74% बच्चे पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। ये सिर्फ अक्षर पहचानने की बात नहीं है, ये तो उनके भविष्य के हर दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है। इतनी मेहनत और कमाई सुनकर यकीन नहीं होगा। 68% बच्चे पूरे साल में 11,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, मतलब दिन के 30 रुपए से भी कम। अब इतने में तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल है, सपने देखना तो खैर बहुत दूर की बात है। तो ये जो आंकड़े हमने देखे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनका बचपन इस कचरे के ढेर में गुम हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चे इस हाल में पहुंचते ही क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए उन वजहों को समझते हैं, वो मजबूरियां जो इन बच्चों को इस काम में धकेल देती हैं। असल में ये एक दुष्चक्र है। देखिए, गरीबी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और जब शिक्षा नहीं मिलती तो अच्छा काम मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो और गरीब हो जाते हैं। इसके साथ ही सामाजिक पिछड़ापन और कुछ लोगों का सस्ता श्रम का लालच, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे इन बच्चों का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो हुई सामाजिक और आर्थिक बात, पर इस काम की एक और बहुत बड़ी कीमत है, और वो है इन बच्चों की सेहत। ये काम सिर्फ उनका बचपन नहीं छीनता, बल्कि उनकी जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। ये जो खतरे हैं ये कई तरह के हैं। करीब 50% तो शारीरिक खतरे हैं, मतलब कचरे में पड़े कांच, ब्लेड या कीलों से कटना, चोट लगना। फिर है जैविक खतरे, जैसे किसी इन्फेक्टेड सुई या मेडिकल वेस्ट के संपर्क में आना, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और फिर 18% है मनोवैज्ञानिक खतरे, मतलब हर रोज ये महसूस करना कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल और बेबस है। ये दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक 85% बच्चे, मतलब लगभग सारे ही बच्चे, रोज, जी हाँ, हर रोज किसी न किसी गंभीर स्वास्थ्य खतरे का सामना करते हैं। चोट लगना, घाव होना, इन्फेक्शन हो जाना, ये सब उनके लिए आम बात बन चुका है। तो इतनी सारी परेशानियां देखकर मन में आता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इन बच्चों के लिए कोई उम्मीद की किरण है भी या नहीं? रिसर्च बिल्कुल साफ बताती है, इसका एक ही समाधान है। इन